हेलो एंड वेलकम फ्रेंड टू दी माय न्यू व्लॉग। मेरा नाम है पिंटू योगी और आप सभी का पिंटू की व्लॉग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं साध्वी पीताम्बरा दीदी जी। ये हमारे गांव में कोविड के पहले भागवत कथा करने आई थी और बहुत ही अच्छी भागवत कथा की थी। आज 2022 में उड़ीना ग्राम में अभी इनकी श्री मद भागवत कथा चल रही है और हमने कलश यात्रा के दिन दीदी से निवेदन किया था कि हम एक इंटरव्यू वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं और आज ये इंटरव्यू वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम दीदी से अपने मन में जो सवाल हैं वही पूछेंगे और दीदी उनका हमें स्पष्ट जवाब देंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये इंटरव्यू वीडियो। तो दीदी से आज के इंटरव्यू का पहला सवाल, दीदी आपके मन में श्री मद भागवत कथा सीखने का विचार कब और कैसे आया? राधे राधे सभी को। ये सब परमात्मा की कृपा से ही है। और जब हम बचपन में छोटे थे, भजन गाते थे, तो मुझे ऐसा लगा कि कथा सीखना चाहिए, क्योंकि गांव में कथा होती थी। तो फिर रामायण जी पढ़ते थे हम घर पे, और भागवत जी की भी का भी अध्ययन किया, राम कथा की तैयारी की। और हमने नहीं सोचा था कि हम आगे चल के एक इतने अच्छे कथावाचक बन जाएंगे, जहाँ जितना आप सबका प्यार मुझे मिलता है आज जहाँ आकर के। और ऐसी कोई मेरी कोशिश नहीं थी, लेकिन ये सब परमात्मा की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, जो उन्होंने मुझे यहाँ तक भेजा है। दोस्तों, भगवान की कृपा किन्हीं ऐसे वक्तों पर होती है जिन्हें वो अपने आप ही ऐसा गुण दे देते हैं जिससे वह आगे बढ़ते चले जाते हैं। जिस तरह दीदी ने कथा करना घर से ही प्रारंभ किया, उसी तरह कई ऐसे लोग होते हैं जो अपने घर से खुद से कुछ ना कुछ शुरू करते हैं और आगे जा कर के बहुत सक्सेस प्राप्त करते हैं। ये सब ईश्वर की देन होती है, ईश्वर की कृपा होती है। अब दीदी से अगला सवाल आज के इंटरव्यू का, दीदी आपने भागवत कथा सीखना कितनी उम्र में प्रारंभ कर दिया था? लगभग मैं 7-8 वर्ष की अवस्था थी हमारी, तब से हमने कथा सीखना प्रारंभ कर दिया था। और दीदी आपको कथा सीखने में कितना समय लगा, कितना वक्त लगा? 3 महीने लगे थे। 3 महीने में मैंने पूरी भागवत कथा तैयार कर ली थी, और लगभग वही 5-6 महीने में राम कथा की तैयारी की थी। और दीदी जैसे कहते हैं परफेक्ट जो एक कथा होती है या कथा का मंचन होता है, उस तरह से आपको कथा करने में कितना समय लगा? उसके लिए तो अभी भी समय लग रहा है ना, क्योंकि ज्ञान कभी पूरा नहीं होता। ज्ञान अथाह है, समुद्र है, सागर, और सागर की कभी थाह नहीं पाई जा सकती है। तो वो तो अभी भी चल रहा है, अध्ययन चल रहा है, कथाएं चल रही हैं, और आगे बढ़ रहे हैं। और दीदी जी आपने पढ़ाई कहाँ तक की थी और क्या अभी भी पढ़ाई कर रही हैं आप? जी, मेरा अभी आचार्य चल रहा है संस्कृत से। और दीदी जी हमने देखा है कि यूट्यूब पर आपका अभी तक कोई चैनल नहीं है और एक चैनल आता भी है तो उस पर वीडियो नहीं है। तो अभी तक आपने यूट्यूब के लिए प्रयास नहीं किया, सोशल मीडिया के लिए प्रयास नहीं किया, या फिर आप सोशल मीडिया पर जाना नहीं चाहती? देखिए, मतलब मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं रहता ज़्यादा। हम कथाओं में रहते हैं और बस अपने भगवान की भक्ति में ही मस्त रहते हैं। और आप जैसे भक्त कहीं मिल जाते हैं तो वो वीडियो बना के डाल देते हैं, लेकिन मैंने अभी तक कोई अपना चैनल नहीं बनाया, ना ही उसको मतलब इतना हाईलाइट करने की कोशिश की है। बस आप लोग का जो भी स्नेह मिल रहा है, जो प्यार मिल रहा है, इसी से हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारा कोई अभी तक पर्सनल यूट्यूब चैनल नहीं है, ना ही मैंने ऐसा कोई प्रयास किया है। दीदी जी अधिकतर देखा जाता है गांव में और शहरी क्षेत्र में भी लोग बात करते हैं कि लड़कियों को व्यासपीठ पर विराजमान नहीं होना चाहिए, व्यासपीठ लड़कियों के लिए नहीं है। तो इस बारे में आप ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगी जो लड़का और लड़कियों में भेद समझते हैं या उन्हें अलग समझते हैं? ये उनकी सोच ठीक नहीं है ना? क्योंकि परमात्मा की दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं है। परमात्मा के लिए तो सब समान होते हैं। ये हमारी आपकी दृष्टि में है कि लड़का लड़की अलग हैं, लेकिन जिन 5 तत्वों से लड़के का निर्माण है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित है अधम शरीरा। जिन 5 तत्वों से लड़का बना है, उसी 5 तत्वों से लड़की बनी है, यानी पूरी सृष्टि 5 तत्वों से बनी है हुई है। तो कौन मतलब लड़का अलग कैसे हुआ, लड़की अलग कैसे हुई, ये सब बातें ठीक नहीं है। और जो लोग कहते हैं लड़कियों को कथा नहीं करनी चाहिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने ये इशू बना लिया है कि लड़कियों को क्यों कथा नहीं करना चाहिए। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जिस तरह ईश्वर ने प्रत्येक जीव को बनाया उसी तरह मनुष्य भी एक जीव है और मनुष्य को भी ईश्वर की तरफ से पूर्ण अधिकार दिया गया है हर एक क्षेत्र में। और जो लोग ऐसी सोच रखते हैं और समाज में ऐसी क्रूतियाँ, ऐसी प्रथाओं पर, ऐसे अंधविश्वासों पर
विश्वास करते हैं उन लोगों को कभी नहीं सुधारा जा सकता। क्योंकि मैं भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रहता हूं और अधिकतर मैंने इसी बात को देखा है। जब तक आप लड़का लड़की में भेद करना खत्म नहीं करेंगे तब तक आप समानता ला ही नहीं सकते। दीदी, हमारा अगला सवाल है कि आपका भागवत कथा सीखने के लिए मार्गदर्शन किसने किया? ये मार्गदर्शन तो हमारे माता पिता के द्वारा ही मुझे प्राप्त हुआ। क्योंकि हम छोटे थे तो मेरी माँ मुझे भजन गाना सिखाती थी और पिताजी मुझे ले जाया करते थे गाँव में। कहीं किसी मंदिर पे भजन होते थे और कहीं राम कथा होती थी, प्रवचन होते थे, भागवत होते थे, तो पिताजी मुझे ले जाया करते थे। पूरा सहयोग मेरे माता-पिता का रहा और पिताजी का विशेष रूप से सहयोग रहा और आज भी पूरा सहयोग मेरे पिताजी का मेरे साथ है। दोस्तों, आज आप मेरे बगल में देख पा रहे हैं अंकल जी बैठे हुए हैं। यह दीदी के पिताजी हैं। अंकल जी, आपका परिचय चाहेंगे? अंकल जी, आपका नाम? हमारा नाम है लल्लू राम यादव। हम पूंछ के रहने वाले हैं, यादव समाज से हैं। अंकल जी अपने बेटी के साथ यानी कि दीदी के साथ हमेशा रहते हैं। जब 2-2.5 साल पहले हमारे गांव में भी कथा हुई थी तब भी अंकल जी दीदी के साथ में थे और आज 2022 में उड़ीना में कथा हो रही है, आज भी मैंने दीदी के साथ ही देखा है। जब भी दीदी की कथा होती है अंकल जी दीदी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और एक माता पिता का यही फर्ज होता है, चाहे वो बेटा हो बेटी हो, सब समान है और सबका साथ देना माता पिता का फर्ज होता है। उसी तरह अंकल जी दीदी का साथ देते हैं और हर जगह उनके साथ रहते हैं। दीदी, अब अगला प्रश्न है, आपके गुरु कौन थे? मेरे गुरुदेव योगी श्री फक्कड़ बाबा आनंद गिरी जी महाराज हैं, जिनको मुझे बचपन से उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उनकी कृपा से ही आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। दीदी, आपके गुरु किस जगह से निवास करते थे या बिलोंग करते थे? मेरे गुरुदेव झांसी बिजौली सैयर पहाड़ है, बूढ़े महादेव मंदिर, वहाँ से हैं और हमारे गुरुदेव जूना अखाड़ा नागा संप्रदाय से हैं, नागा सन्यासी बाबा हैं। दीदी, अब हमारा अगला प्रश्न यह है कि जब आपने पहली श्रीमद् भागवत कथा की थी तब आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आपको कैसा लगा था पहली श्रीमद् भागवत कथा करने में? पहली कथा में तो मुझे बहुत डर लग रहा था। सुना मैंने कि मेरी कथा होने जा रही है तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि हम कैसे कथा करेंगे। और फिर मंच पर बिठाया गया हमें, तो मंच पे बैठ के सामने जो लोग बैठे थे उनको देखने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। इतना डर लग रहा था क्योंकि अवस्था भी कम रही, वो 8-9 वर्ष की अवस्था, और उस समय थोड़ा-सा लगता था। लेकिन फिर धीरे-धीरे करके अब ऐसा कुछ नहीं लगता है। अब जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतने ही अच्छा लगता है कथा करने में। तो हमारा अगला प्रश्न है, जैसे हमने कई जगह देखा है जो कथावाचक होते हैं या भी कथा करते हैं तो उन लोगों के ट्रस्ट होते हैं, वो किसी ना किसी नाम से ट्रस्ट संचालित करते हैं, गौ सेवा या विवाह करवाना इत्यादि जैसे ट्रस्ट होते हैं। आपने कभी ट्रस्ट खोलने के बारे में सोचा है या ट्रस्ट में कुछ ऐसा करने के बारे में जो समाज हित में हो? जी, मैं ट्रस्ट मैंने भी मतलब खोला है और गौ सेवा भी करती हूँ मैं। और मेन हमारा है बच्चों को अध्ययन कराना, बच्चों को कथा सिखानी और संगीत सिखाना। हमारे साथ आप देख सकते हैं, ये हमारे दोनों शिष्य हैं और भी 3-4 शिष्य बच्चे हैं हमारे जो पढ़ने आते हैं। हम घर पे जब भी रहते हैं तो बच्चों को अपना पूरा समय देते हैं, कथाओं में रहते हैं। इसके अलावा बच्चों को जो भी मुझे आता है परमात्मा की कृपा से, संगीत, कथा, भजन, भागवत कथा, हम इन सब बच्चों को सिखाते हैं। तो दोस्तों, दीदी एक ट्रस्ट भी संचालित करती है, हम उसका नाम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी उसका नाम जानना चाहेंगे। हमारे ट्रस्ट का नाम है श्री आम्र वात्सल गौ सेवा धाम, सैयर पहाड़, बिजौली, झांसी, जहाँ पर अभी गौशाला बन रही है और विद्यालय भी बनने जा रहा है जहाँ हम बच्चों को पढ़ाएंगे। अभी तो हम अपने घर में ही रह के बच्चों को अध्ययन कराते हैं, लेकिन अब जब आश्रम हमारा तैयार हो जाएगा, अभी फ़िलहाल तैयार नहीं है, और अगर आप सबका स्नेह मिला, परमात्मा की कृपा हुई तो आश्रम जल्दी से जल्दी तैयार होगा तो हम वहाँ पे विद्यालय डालने जा रहे हैं, जहाँ निःशुल्क बच्चों को विद्या अध्ययन कराया जाएगा, गौ सेवा की जाएगी। अब हमारा अगला प्रश्न आपके शिष्यों से रहेगा। इनका पहले हम परिचय चाहेंगे कि ये जो आपके साथ शिष्य हैं उनके क्या नाम है और ये आपके साथ कितने समय से रह रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मयंक शंकर गिरी है। और आप दीदी के साथ कितने समय से रह रहे हैं? मैं दीदी के साथ 1 साल से रह रहा हूँ। और अध्ययन भी 1 साल से कर रहे होंगे? हाँ। आपका नाम क्या है? लक्ष्मी सोनी। और आप कितने समय से हैं दीदी के साथ? 7-8 महीने। और आपने क्या क्या सीखा है अभी फिलहाल में? अभी हम राम कथा की तैयारी कर रहे हैं और दीदी हमें भजन गाना सिखाती हैं।
यानी दोस्तों जब कोई व्यक्ति भागवत कथा सीखता है तो यही उम्र होती है भागवत कथा सीखने की। जैसे अभी मैंने लास्ट इंटरव्यू लिया था तो उसमें हमारे लोकल के कुछ व्यक्तियों ने कहा था, प्राची दीदी ने हमसे कहा था कि उनने 8-9 वर्ष में शुरू कर दिया था कथा सीखना, अब पहली कथा 8-9 वर्ष में कही थी। तो ऐसा ही होता है, छोटी उम्र से ही सीखना शुरू कर देते हैं और जैसे ही सीख जाते हैं 8, 9, 10 या 12 साल में, तो पहली कथा तब से प्रारंभ हो जाती है और फिर वो कथा शुरू हो जाती है और अंततः चलती रहती है। अब दोस्तों हम दीदी से एक भजन सुनना चाहेंगे, प्यारा सा भजन, जो भी दीदी सुनाना चाहें। एक बड़ा प्यारा भजन है, चेतावनी है हम सब जीवों के लिए। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला तुझको ये नर्तन, बाद में फिर पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। पाया मनुष्य तन फिर ना मिलेगा, 84 लाख में घूमता फिरेगा। जैसा तूने किया प्यारे वैसा ही फल पाएगा, अपने कर्मों से तू बच नहीं पाएगा, बाद में फिर पछताएगा जब वो पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब वो पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला तुझको ये नर्तन, बाद में फिर पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। दोस्तों ये जो दीदी का आपने भजन सुना है, ये तो सिर्फ एक फिल्म की तरह ट्रेलर है। जब आप दीदी की भागवत कथा सुनेंगे और अगर आप 7 दिन तक सुनेंगे तो आप कहेंगे कि ऐसी भागवत कथा कहीं नहीं सुनी। इतनी बढ़िया कथा कहती है और पूरी जो कथा रहती है वो संगीतमय रहती है। हर घंटे आधे घंटे में आपको कथा के बीच में ऐसा भजन मिलेगा कि आपको लगेगा कि ये भजन इसी जगह के लिए बना था कथा में। अब दोस्तों हम दीदी से एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहेंगे। दीदी शादी करने का क्या विचार है? शादी का तो मेरा कोई विचार नहीं है, लेकिन एक घर परिवार के जो बंधन होते हैं, माता पिता की एक रहती है कि हमारे बच्चे शादी करें, तो माता पिता की बहुत इच्छा है, लेकिन हमारी कोई इच्छा नहीं है। और जहाँ तक हम टाल रहे हैं कि नहीं हो तो भी ठीक है, लेकिन अब आगे परमात्मा की इच्छा है, जो भी कराना चाहें, लेकिन मेरा कोई विचार नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, हो ही वही जो राम रुचि राखा, जो प्रभु ने लिखा है और जो आपकी हथेली में ब्रह्मा जी ने लिख दिया है उसे कोई मिटा नहीं सकता। जब जिस चीज़ का समय आ जाएगा वो हो ही जाएगा, चाहे आप कितना टालें। तो ये तो हमारा प्रश्न था जो हमने पूछ लिया, बाकी जो होना होगा वो ईश्वर की मर्जी, परमात्मा की मर्जी। अब दोस्तों ये जो दीदी के शिष्य हैं, हम इनसे भी एक छोटा सा प्यारा सा भजन सुनना चाहेंगे। काना हो काना मैं तो दीवाना हो गया, मैं तो तुझे में तमाम दे रहे सब मुझे तेरा नाम, मैं बेनाम हो गया, हो गया, मैं बेनाम हो गया, हो गया। तेरी अदाएं तेरा ही जलवा, कैसे कलियां कैसी बहार, अब दिल तू मेरा तेरा नगार है, ये मेरी आँखियाँ है तेरे द्वार। अब मैं कहाँ हूँ सब तो ही तू है, मेरा मन मेरा तन मेरा नाम, मैं बेनाम हो गया,
गया मैं बेनाम हो गया कागज धुल जाए आंसू से रंग धुले और पानी से रंग चढ़ाया हमें सबने मिलकर काना दिल पर जानी से सूरत मेरी रूप है उसका बन गया मेरा काम मैं बेनाम हो गया मैं बेनाम हो गया काना हो काना मैं तो दीवाना हो गया मैं तो तुझे मैं तमाम दे रहे सब मुझे तेरा नाम मैं बेनाम हो गया मैं बेनाम हो गया। वाकई में दोस्तों मानना पड़ेगा, दीदी अच्छी ट्रेनिंग दे रही हैं अपने शिष्यों को। अभी देखिए 1 साल हुआ है सीखते सीखते, और आपने इस भजन में देखा होगा कितना अच्छा गला है, मतलब कितनी अच्छी आवाज़ है यार। मैं तो कहूँगा ये जो मयंक भाई हैं, इन्हें कंपटीशन होते हैं सिंगिंग के, उनमें ज़रूर जाना चाहिए, एक बार ट्राई करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। बाकी दीदी का आशीर्वाद रहा तो हो सकता है आज की जो मेरी वाणी है वो सही हो जाए। कभी ना कभी मयंक जी ज़रूर किसी कंपटीशन में जाएं, सिंगिंग स्टार बनकर उभरें, और ये तो ईश्वर इच्छा है, जैसा होना होगा ऊपर वाले के हाथ में है। बाकी दोस्तों आई होप आप सभी को ये इंटरव्यू वीडियो और ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाने के साथ बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी व्लॉग वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले व्लॉग वीडियो एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।